ओके भाई, इट्स माय सेकंड टेक। पहली बात है जो मैंने करी उसमें ज़्यादा इमोशनल हो गया था। ठीक है, अब ये जल्दी जल्दी वीडियो करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द राघव कटारिया यूट्यूब चैनल आवी टॉक्स के सेकंड एपिसोड पे। और आज हम बात करने वाले हैं 1 ईयर विदाउट डैड। देखो, मैं ये नहीं मानता कि जो है हर किसी के लिए पापा ही इम्पोर्टेंट हो। कईयों के लिए माएँ होती हैं, कईयों के लिए कोई गार्डियन होता है, या उनकी बहन होती है, उनके भाई होते हैं। ठीक है, कोविड में मेरे जैसे ही लोगों ने बहुत ज़्यादा खोए। ठीक है, मतलब अपने जो लव वंस है उनको खोया जिनकी एज नहीं थी जाने वाली। मेरे पापा की कोई एज नहीं थी जाने वाली 52, जिसे कहते हैं वही गंदी आदतें होती हैं। तो यही होता है। बेटी की शादी करने के बाद लॉकडाउन लग गया। जो सेविंग्स थी शादी में भी लगी, उसके बाद लॉकडाउन पे भी लगी। ठीक है, उसके बाद वो जिसे कह रहे ऊपर ऊपर चढ़ रहे हैं। खुद को भी कोविड हुआ सेकेंड वेव में, और जो है वाइफ को भी हुआ। तो काइंड ऑफ टूटते गए। ठीक है, जो सेविंग्स है डाउन होती गई। जो महंगी वाली पीते थे वो सस्ती वाली हो गई गंदी आदतों में। जो एक अच्छा स्मोक करते थे वो थोड़ा लेवल डाउन हो गया। तो इसके चक्कर में ही डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ। डिस्ट्रॉय वर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके साथ लास्ट साल था मेरा। उसमें मैंने सिर्फ पापा को समझाया कि पापा नहीं, ये चीजें नहीं करनी। और आपने बेटियों के साथ लाइफ जी ली, आपने बीवी के साथ लाइफ जी ली, आप सिरसा जहाँ पे दादाजी रहते हैं आप वहाँ पे भी थोड़ी बहुत लाइफ जिया कि आपको मेरे साथ लाइफ नहीं जी। बट बंदा ना टूट गया था अंदर से। मतलब जिसे कहते हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता ना आदमी। 3-4 चीजें ऐसी हैं थोड़ी डीप है, फैमिली से रिलेटेड है, जो मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन वो बंदा टूटता हुआ देखा है मैं, जो लोहे जैसे शरीर वाला होता। और ज्यादातर मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, अपने ही तोड़ते हैं। जिनको आप अपना मानते हो वो लोग आपको काइंड ऑफ तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला था किस पे, 1 ईयर विदाउट डैड। और 1 ईयर विदाउट डैड अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा। इमोशनल साइड से तो बिल्कुल ही बकवास रहा। बिल्कुल भी किसी चीज को लेके खुशी नहीं हुई। कुछ भी हुआ लाइफ में, जो मर्जी अचीवमेंट कर लियो, बिल्कुल भी खुशी नहीं रही कि भाई मैं बोलूँ हाँ भाई अब मजा आ गया, साल अच्छा गया। नहीं, अचीवमेंट करी, बाइक ली, गाड़ी ली, राइड्स करी, और 3-4 और अच्छे काम हुए, लेकिन खुशी नहीं थी कहीं पे। क्योंकि वो खुशी बांटने वाला जिसके साथ बांटता था, भले थोड़ा सा रिएक्शन आता था, चाहे उनको मैगजीन दिखाओ। एक फैक्ट बताता हूँ, मैं बाइक ले रहा था पिछले अगस्त को पापा के जाने से। 23 को वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। मेरी डिलीवरी बाइक की 25 या 26 की थी। ठीक है, तो सीन ऐसा था कि मैं बाइक बुक करके आया था। मैंने बोला था कि भैया, मतलब बोला नहीं था, यूट्यूब पे वीडियो डाली उन्होंने, ऑफिस से वीडियो देख ली। कहते घर पहुंचे, मैं पहुंचा, घर पहुंचा तो उनका सिंपल रिप्लाई आया कि कराया बाइक बुक। मैं हैरान किया, अच्छा तुमको पता है? ठीक है, यूट्यूब देख लिया होगा। मैंने कहा हाँ कराया। कहते बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा। ऐसे तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट जो कि उनके साथ था, और वो खुश थे कि मैं यूट्यूब पे हूँ और उसके बाद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, भले बाइक चलाता कुछ भी कर रहा हूँ। वो खुश रहते थे हमेशा, तो ये उनकी बेस्ट बात है। तो इन द एंड वही हुआ कि जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं एक साथ। और पहले पता नहीं चलता था कि भैया घर पे राशन कब आ जाता था, दूध कब आ जाता था, सब्जियां कब आ जाती थी, जो नीड है वो कैसे पूरी हो जाती थी एक आवाज में। अब पता चलता है ना कि भैया खर्चे चलाने पड़ते हैं, तो आप समझ आते ओ भैया पापा तो कैसे ही कर लेते थे। और मैं लिटरली एक बात बता दूं, एक फैक्ट है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा। मेरे पापा की सैलरी इतनी थी कि आज के टाइम पे देखा जाए तो घर चलाना भी बहुत मुश्किल, वाउचर लगा के भी बहुत मुश्किल है। लेकिन उस बंदे ने मेरे को कभी ऐसा बिलीव नहीं होने दिया राघव कि मैं नहीं कर सकता तेरे लिए कुछ। उस बंदे ने हमेशा करा। भले मैं एलर्जी में था, भले मैं जिसे कहते हैं मेरे को कोई चीज चाहिए थी या कुछ भी था, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। हाँ, मम्मी ने ज्यादा दिया, ऑफ कोर्स अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी जगह पे है, अच्छा पैसा आ रहा है, तो उन्होंने बहुत कुछ करा। लेकिन पापा ने कहीं पे भी मेरे को ऐसा फील नहीं होने दिया कि यार राघव नहीं हो पाएगा। ठीक है, लास्ट के डेज में बोला क्योंकि वही है, लॉकडाउन के बाद थोड़ा खत्म हो गया था। लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसा कभी नहीं होने दिया। तो बाप अपने इमोशन सबसे ज़्यादा छुपाता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आपकी लड़ाई वड़ाई है अपने पापा के साथ, तो भैया वो लड़ाई वड़ाई खत्म करो, उनको हक कर। ठीक है, तो पापा के होते कुछ पता नहीं चलता था। फर्स्ट पॉइंट, हर चीज स्मूथली चलती थी, उनको हर एक चीज पता थी लाइफ की, जो कि मैं सीख रहा हूँ। अभी पहला साल हुआ है, बिल्कुल वर्स्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेविंग्स ज्यादा नहीं हो पा रही है, लेकिन एक और पॉइंट पे मैं जी रहा हूँ अभी लाइफ कि भैया एक ही लाइफ है, जी लो। अभी लाइफ आएगी जिसमें जो आपको स्टेबल होना पड़ेगा, सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, वो भी एक स्टेज आएगा लाइफ में। लेकिन दोनों चीजें अच्छी हैं बुरी हैं, अपने दोनों हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है। फर्स्ट पॉइंट कुछ पता नहीं चल। सेकंड पॉइंट, जब बाप नहीं होता ना, आप आसपास अगर अपने देखो, आंख उठाओगे, सोसाइटी में देखोगे, तो लोगों का ना डर थोड़ा कम हो जाता है। लोग, भाई मेरे पापा से लोग इतना डरते थे, मतलब ऐसा नहीं था वो खूंखार थे, बट इट्स लाइक कि उनके जो पॉइंट्स थे
या फिर उनका जो चलने का अंदाज था, जो एटीट्यूड था, उसी से बंदे आधे डर के रहते थे। सॉफ्ट थे वो, मतलब जो उनसे सॉफ्ट बात कर रहा है उनके लिए बहुत सॉफ्ट थे, लेकिन अगर उनसे कोई भिड़ जाए तो भाई मैंने देखा है कि भाई बंदे आपको बहुत कमजोर समझ लेते हैं अगर आपके ऊपर बाप का साया नहीं है। तो जो मेरे साथ 1 साल में बीती है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। लोग आपको बहुत गो थ्रू करते हैं, और फिर वो जो एक इसी चैनल पे होगी पड़ोसी लड़ाई, अगर आप अभी भी देखो तो सेम हाल है। पापा के टाइम पे चूब ही नहीं निकलती थी, एक बार पापा खड़े हो जाते तो भैया हालत चुपचाप घर में घुसना हो जाता। थर्ड चीज, पापा ने रिश्तेदारों से कभी बनाई नहीं, लेकिन एक बात अभी भी चुपती है कि रिश्तेदार थोड़े ध्यान कम देते हैं आप पे, ठीक है। और मैं एक और बात बताता हूँ, अगर आप पे ऐसा कोई भी आपत्ति आती है उस टाइम पे जो आपके पास खड़ा है, अच्छी बात है वो आपके बुरे टाइम पे खड़ा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मेरा एक थिंकिंग है कि वो लोग परमानेंट नहीं है। वो आपको तब बोलेंगे हम आपके साथ हमेशा, लेकिन वो नहीं रहते। अगर मैं आपको आज से ठीक 1 साल पहले बोलूं, जो मेरे साथ लोग थे वो आज खड़े नहीं खड़े, उनमें से चुने हुए हैं 3-4 हैं जो कि जिगरी हैं, वो तो रहेंगे, लेकिन उनके अलावा जितने भी थे एरिया में, जितने भी मेरे को ऐसे दिख रहे थे, कोई नहीं है। कोई हाल भी बहुत मुश्किल से पूछने आता, थोड़े इमोशन शो कर दूं तो आ जाते, वरना तो वैसे भी नहीं आते। तो बी अ लोन वुल्फ, ठीक है। अगर आप मेरे स्टेज पे आते हो लाइफ में, कभी भी आना, सबके साथ रियलिटी है लाइफ। थोड़ी चीजें अभी भी जो है आंखों के सामने आती हैं, भैया पापा मेरे सामने गए थे, मतलब जैसे कहते हैं लास्ट सांस उनकी खुली आके मैंने ही देखी थी, मैं उनको गौर से देख रहा था, वो उठ रहे थे बेड से, और वो सीधा धाट नीचे, लास्ट हार्ट अटैक इनको जो आया था पापा को। तो वो चीजें आंखों में घूमती है, हर चीज घूमती है, 1 साल से घूम रही है। अब मैं इमोशनली बहुत ज्यादा हूँ, मैं इमोशन में थोड़ा ज्यादा बहने वालों में से, पास्ट में ज्यादा घूमता हूँ, मेरी वही कमजोरी है। अगर मैं उसको ओवरकम कर लूँ मैं बहुत तगड़ा बंदा बन, लेकिन यार इमोशनलेस थोड़ी ना बनना है लाइफ में। 1 साल हो गया उनको गए हुए, काफी अचीवमेंट करी है, काफ़ी जो है इमोशन में भय हैं, लेकिन ये कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो बता रहे हूँ आपको, ठीक है। बस जो लास्ट वीडियो थी कि भैया हेल्थ केयर पे ध्यान देना अपनी फैमिली के, वो करो, क्योंकि मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गो थ्रू हुआ हूँ, ठीक है। जो हॉस्पिटल में पैसा लगा, जो आप लोगों ने इतनी हेल्प करी मेरी 1 साल पहले, ठीक, जब मैं अकेला खड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, चाहे वो फैमिली का हो या उनके ऑफिस का हो, कोई भी नहीं आया था तब तो। उसके बाद सेटलमेंट्स हो गई, लेकिन सेटलमेंट्स में भी काफ़ी टाइम लगा, तब तक जो है बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया। फिर ध्यान रखो अपनी फैमिली का, स्पेशली मिडिल क्लास को बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता भाई, आपत्ति कभी भी आ सकती है, कभी कोविड है, कभी हार्ट की दिक्कत है, कभी कुछ। तो यार दिस इज माई टॉक on 1 year without dad, worst feeling in the world। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी ये, मतलब पूरा टाइम हो ना कि अगर जाना है, ये तो रीत है, मतलब दुनिया की रीत है कि भैया कोई आया तो कोई जाएगा, लेकिन टाइम पूरा करके जाए, मतलब उनकी साइड से पूरा, लेकिन मेरे लिए पूरा नहीं था। मेरे लिए तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था, पूरा बचपन एलर्जी में घुसाड़ दिया, वो मेरे को लेके हॉस्पिटल भागता रहा। और उसके बाद जब वो मैं यंग हुआ, फिर मैं कम टाइम देने लग गया, बिकॉज मैं अपने थिंग्स में लगा था, मैंने कहीं बाहर नहीं गया, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आई कि बाहर चला जा, सिर्फ उनके लिए और मम्मी के लिए। तो या बिल्कुल मेरे लिए ना ये वर्स्ट फीलिंग है कि वो नहीं है। वो अभी यहाँ पे आके कुंडी नहीं खटकाएंगे कि खोल मेरे को वॉशरूम जाना है, वो जो है नीचे, मतलब भाई मैं ऊपर बैठा हूँ 1 घंटा और बैठ जाऊँगा, कॉल नहीं करेंगे कहाँ है, ठीक है। मैं रात को बाहर क्यों हूँ, वो कॉल नहीं करेंगे कहाँ है, ठीक है। और वो बोलेंगे नहीं कि कहाँ जा रहा है, गाड़ी लेके कहाँ जा रहा है, बाइक लेके कहाँ जा रहा है, लॉन्ग राइड पे कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या करना है। और उसके बाद ना घर संभालते मेरी फटी पड़ी है, सच बता रहा हूँ कि भैया घर संभालना इसका मतलब ये नहीं है कि वही दूध ब्रेड वगैरह लाके, नहीं, उसके अलावा भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो बंदा थोड़ा सा केयरलेस था लाइफ में, लेकिन वो जैसा भी था दमदार तो था भैया। उसको जो भी कोई देखता है वो कहता है भैया दम वाला आदमी था, दम था। कोई खड़ा हो जाता उसके फट के 4 हो जाती थी मेरे बाप के आगे। मैं आज भी कहता हूँ, मैं चौड़ा होता था ना, मैं अपने बाप के दम पे होता था, और मैं अभी भी इस बात पे होता हूँ कि मैं उसका अंश हूँ। तो या प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर गार्डियन, ठीक है, और गिव देम अ हग, ठीक है। और बस मेरी तरफ से दे दो कि मैं अपने पापा को मिस करूँ, मैं भी मम्मी को जाके हग करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लव इट। ऐसी टॉक्स आती रहेंगी। अगर कोई मेन टॉपिक पे 21 साल में इतना कुछ देख लिया कि हम बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, तो कमेंट डाउन बिलो, उस टॉपिक पे अपन ज़रूर से बात करेंगे। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मैं बोलूँगा भैया क्या है, ज़्यादा जान से मार देंगे, मार दो। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 साल बाद, 12 साल बाद आनी है, तू आज लिया, ख़त्म कहानी। डरते नहीं है किसी से भी नहीं डरता। माँ के लिए डरते थोड़ा, लेकिन डर के भी क्या फ़ायदा, डर के जीने वाली ज़िंदगी होती है, नो नेवर। सो अभी के लिए पीस।
मिलते हैं आपसे रोज राघव व्लॉग्स।